से जो मिट जाए, सुखद निर्वाण हो तेरा। मन से जो मिट जाए, सुखद निर्वाण हो तेरा। धम्म के धारण करने से सुखी जीवन बने तेरा। अंधेरा दूर हो मन का, अंधेरा दूर हो मन का, सुखी जीवन बने तेरा। अंधेरा दूर हो मन का, सुखी जीवन बने तेरा। धम्म के धारण करने से सुखी जीवन बने तेरा। सुखी जीवन बने तेरा, सुखी जीवन बने तेरा, सुखी जीवन बने तेरा। तो धम्म कहते हैं मन वाणी काया की पवित्रता को। जैसे मैंने बोला काया की पवित्रता, वाणी की पवित्रता और मन की पवित्रता। जिस इंसान ने मन वाणी काया की पवित्रता को अपना लिया या मन वाणी काया को शुद्ध कर लिया, वही व्यक्ति संसार में धार्मिक है, वही व्यक्ति धम्मवान है, वही व्यक्ति अम्बेडकरवादी है और वही व्यक्ति बुद्धवादी है। लेकिन हम संसार में ऐसा नहीं करते, उल्टा करता है संसार का इंसान। गंगा नहाता है, डुबकी लगाता है, नारियल फोड़ता है, व्रत रखता है, भूखे मरता है, नंगे पैर यात्रा करता है, पत्थर पूजता है, चंद्रमा पूजता है, पता नहीं क्या क्या करता है सुख के लिए। लेकिन भगवान बुद्ध ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा करने के लिए। उन्होंने तो कहा मन की पवित्रता, वाणी की पवित्रता और काया की पवित्रता ही धम्म है। यही है सदाचार, यही है नेक इंसान का होना, यही है पवित्र जीवन। लेकिन मोस्टली आप देख लो, हर घर में झांक करके देख लो, हर इंसान के जीवन को देख लो, ये नहीं करता इंसान, ये नहीं करता। बाकी के सुबह उठेगा, पूजा पाठ कर्मकांड सब करेगा, लेकिन मुंह से बोलेगा तो चुगली करेगा, झूठ बोलेगा, बकवास करेगा, कड़ुआ बोलेगा, मन में द्वेष पालेगा, राग पैदा करेगा, अहंकार लाएगा, क्रोध पैदा करेगा, शरीर से व्यभिचार करेगा, हत्या करेगा, चोरी करेगा, लेकिन पूजा डेली करेगा, अगरबत्ती रोज लगाएगा, घंटा रोज बजाएगा, लोटा रोज ढालेगा। जबकि भगवान बुद्ध कहते हैं ऐसा नहीं करना है, करना है तो मन वाणी काया को पवित्र करना है। यही है सदाचार, यही है धम्म, इसी को कहते हैं धार्मिक होना। कितनी सुंदर बात है। तो दो बातें हो गई, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। अब तीसरी बात है संघं शरणं गच्छामि। ये संघं शरणं गच्छामि क्या है? मैं संघ की शरण जाता हूं, मैं संघ की शरण जाता हूं। संघ, संघ क्या? संघ कहते हैं समूह को, ग्रुप को कहते हैं। लेकिन कौन सा संघ जिसकी मैं शरण जाऊं? एक संघ तो जुआरियों का भी होता है, जुआ खेलने वालों का भी संघ होता है, 8-10 बैठ जाएंगे और संघ बना लेंगे। एक शराबियों का भी संघ होता है। लेकिन आपको ऐसे संघ की शरण नहीं जाना है। संघं शरणं गच्छामि, ज्ञानियों का संघ, भिक्षुओं का संघ, भिक्षुणियों का संघ। ऐसा क्यों कहा भगवान ने कि मैं संघ की शरण जाता हूं? क्योंकि आपने जो ज्ञान पाया है, तो संघ जो है वो ज्ञान रक्षक समुदाय है, ज्ञान की रक्षा करने वाला समूह है। कैसे? यदि आप अच्छे लोगों की संगति बैठेंगे तो अच्छी बात सीखेंगे, और बुरे लोगों की संगति बैठेंगे तो बुरी बात सीखेंगे। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्याध,
कबीर संगत साधु की सुकटे कोट अपराध। यानी अच्छे लोगों की संगति बैठने से दुर्गुण खत्म हो जाते हैं, अब गुण खत्म होते हैं, वहां अपने ज्ञान की रक्षा होती है। लेकिन आप एक बात याद रखना, अगर कोई आदमी शराबियों के बीच में बैठेगा तो आज नहीं तो कल पीना सीख ही जाएगा। जुआरियों के बीच में बैठेगा तो आज नहीं कल खेलना सीख ही जाएगा। लेकिन अगर ज्ञानियों के बीच में बैठेगा तो अवगुण उसके जीवन में नहीं आएगा। 3 शरण भगवान ने हमको दिए हैं। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उनको बताओ, हमको भगवान बुद्ध ने 3 शरण जाने की बात कही है। पहली शरण है बुद्ध की शरण, दूसरी धम्म की शरण और तीसरी संघ की शरण। अगर बुद्ध वंदना आप पाली में करोगे तो आएगा नथ में शरणं अयं बुद्धो में शरणं वरं एतेन सच बच्चेन होतु में जय मंगलं। यानी बुद्ध के अलावा मेरी अब कोई दूसरी शरण नहीं है। वंदना में हम लोग यही बोलते हैं। और ऐसे ही नथ में शरणं अयं धम्मो में शरणं वरं, ऐसे नथ में शरणं अयं संघो में शरणं वरं एतेन सच वचेन होतु में जय मंगलम्। यानी बुद्ध धम्म संघ के अलावा मेरी कोई तीसरी शरण। और ये बात बाबा साहब ने भी दोहराई है कि बुद्ध धम्म संघ के अलावा अब मेरी कोई तीसरी शरण नहीं है। और एक बात, जीवन पर्यंतं शरणं गच्छामि, जीवन पर्यंत पूरा जीवन भर मैं बुद्ध धम्म संघ की शरण ही जाऊंगा। बुद्ध धम्म संघ तीनों शरण मानव कल्याणकारी शरण है धम्म बंधु, इसी से जीवन का कल्याण होने वाला है। इसलिए मैं कहूंगा बुद्ध धम्म संघ ही उत्तम शरण, बुद्ध धम्म संघ ही उत्तम शरण, शरण ना दूजी कोई। बुद्ध धम्म संघ ही उत्तम शरण, शरण ना दूजी कोई। शरण ना दूजी कोई, शरण ना दूजी कोई, शरण ना दूजी कोई। बुद्ध धम्म संघ ही उत्तम शरण, शरण ना दूजी कोई। बुद्ध धम्म संघ ही उत्तम शरण, शरण ना दूजी। ताली बजा के गाओ। बुद्ध की शरण से मिटे अंधेरा, बुद्ध की शरण से मिटे अंधेरा, बुद्ध की शरण से मिटे अंधेरा, बुद्ध की शरण से मिटे अंधेरा। मन के दुर्गुण भी मिटते सभी, मन के दुर्गुण भी मिटते सभी, शरण ना दूजी कोई। बुद्ध धम्म संघ ही उत्तम शरण, शरण ना दूजी कोई।
धम्म शरण से मिटे अंधेरा, 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 धम्म शरण से शील सुरक्षित, धम्म शरण से शील सुरक्षित, मन निर्मल ये होता तभी शरण ना दूजी कोई, मन निर्मल ये होता तभी शरण ना दूजी कोई। संघ शरण से ज्ञान सुरक्षित, 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 संघ शरण से ज्ञान सुरक्षित। हो मन अब गुण न, मन अब गुण न जागे कोई, शरण ना दूजी कोई। ओ बुद्ध धम्म संग ही उत्तम शरण, शरण ना दूजी कोई। हम संग ही उत्तम शरण, शरण ना दूजी कोई। ओ बुद्ध धम्म संग ही उत्तम शरण, शरण ना दूजी कोई।